नमस्कार दोस्तों, ये इंग्लिश का मेरा अगला क्लास है जिसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स में डिस्कशन करेंगे और 100 वर्ड कोशिश करेंगे कि डिस्कशन करा दें। जो लोग भी बिहार बिजली विभाग या सिविल कोर्ट क्लर्क या प्यून का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है और वही क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आने वाला हो या आ सकता हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे 100 वर्ड कराने का आपको। ठीक है, तो पहला जो वर्ड है वो है सक्सेसिव, SU। हाँ देखिए, पहले आपको ये बता देते हैं कि इसमें जो है आपको चूज करना है बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि सिनोनिम्स चूज करना है। सिनोनिम्स चूज करना है। ठीक है, सक्सेसिव SUCCE। और देखिए इसमें आपको जो है ना सिर्फ जो है आपको एंटोसाइनो ही नहीं होगा, आपको इसमें जो है इस वीडियो से मिस स्पेल्ड वर्ड भी जो होता है वो भी क्लियर होगा। ठीक है, वर्ड से रिलेटेड जितना चीज होता है सारा चीज जो है आपका क्लियर हो जाएगा। SUCCESSIVE सक्सेसिव। ठीक है, सक्सेसिव। अब इसका जो ऑप्शन जो दिया हुआ है, 4 ऑप्शन सिनोनिम्स है। ठीक है, इसका जो है साइनो खोजना है। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है रैपिड। दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है बी नंबर, ये दिया हुआ है आपका विक्टोरियस। ठीक है, विक्टोरियस। सी नंबर जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है बेनिफिशियल। बेनिफिशेंट दिया हुआ है। ठीक है, डी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कंसेक्यूटिव। ठीक है, और हम लोग जो है आराम से पढ़ेंगे, टाइम दे करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सक्सेसिव मीन्स आप लोग जानते होंगे कि होता क्या है, एक के बाद तुरंत दूसरा, एक के बाद तुरंत दूसरा, ये सक्सेसिव का मतलब होता है। रैपिड मीन्स आप लोग जानते होंगे जल्दी रैपिड फायर राउंड आप लोग देखते होंगे सभी का, जल्दी क्वेश्चन पूछता है, जल्दी से आंसर देता है, मतलब तुरंत रैपिड मिस हो जाता है। विक्टोरियस मिस होता है आपको जो जीत होता है, जैसे अभी विक्ट्री जो है सेलिब्रेट कर रहा है आपको इंडियन टीम। ठीक है, जीत। उसके बाद में जो है बेनिफिशेंट होता है आपको, जो लाभार्थी होता है उसको बोला जाता है। जो लाभ जो है प्राप्त किया हुआ है, जैसे जनधन योजना का किसी को लाभ मिला वो बेनिफिशेंट है उसका, या किसी को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला वो बेनिफिशेंट है, तो उसको बेनिफिशेंट कहा जाएगा। उसके बाद में कंसेक्यूटिव मीन्स क्या होता है, एक के बाद तुरंत दूसरा। ये आपका डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी नंबर हो गया। सिनोनिम्स खोजना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला है इसमें 2 नंबर जो है आपको बताते हैं। रेवेज, RAVAGE, रेवेज। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर वो दिया हुआ है डिस्ट्रॉय, TROY, डिस्ट्रॉय। बी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है ब्रेक। ठीक है, सी नंबर जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है डेमोलिश। डी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है एबोलिश। ठीक है, एबोलिश। चलिए, रेवेंज, रेवेज मीन्स होता है नष्ट कर देना। क्या होता है, नष्ट कर देना। रेवेज मीन्स होता है नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। ठीक है, नष्ट कर देना। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है क्या, बर्बाद करना। ठीक है,
ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना या तोड़ना, ठीक है। डेमोलिश मीन्स होता है क्या, ढा देना, ढा देना। डेमोलिश में क्या होता है, ढा देना या गिरा देना, ठीक है। उसके बाद में एबोलिश मीन्स क्या हो जाता है, समाप्त कर देना। क्या हो जाता है, समाप्त कर देना, समाप्त कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए तो रेवेज का जो सिनोनिम्स है, यानी कि क्या हो जाएगा, तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद कर देना, ठीक है। यानी कि रेवेज बर्बाद कर देना, दोनों सेम हो जाएगा। एबोलिश मीन्स होता है समाप्त कर देना, डेमोलिश मीन्स होता है ढहा देना। ये सब एक बार जो है आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन है, अगला जो नंबर है इसमें वह सुपरस्टिशियस, SUPERSTIOUS, ठीक है। TIOUS, इसको फिर से लिख देते हैं, TIOUS, सुपरस्टिशियस, ठीक है। सुपरस्टिशियस, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है PIOUS, पायस। बी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल। सी नंबर इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ है इरेशनल। इरेशनल। डी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ये दिया हुआ है सैक्रेड, ठीक है। आप लोग जो है ध्यान से इसको भाई साहब देखिएगा, जो भी लोग हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगा के हम आपको समझाएंगे, लेकिन पूरी तरह से जो है बढ़िया से पूरा आपको एक एक चीज आपको समझा देंगे, ठीक है। ठीक, चलिए देखिए, सुपरस्टिशियस मीन्स होता है अंधविश्वास से भरा हुआ, अंधविश्वास से भरा हुआ, ठीक है, अंधविश्वास से भरा हुआ, ठीक। पायस, पायस में जानते हैं आप लोग क्या हो जाता है, पवित्र, पवित्र हो जाता है। ट्रेडिशनल मीन्स क्या हो जाता है, जो पहले से चला आ रहा है, जो पहले से चला आ रहा है वही हो जाएगा, यानी कि एक तरह से परंपरा भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल। इरेशनल मतलब आप लोग जानते होंगे, इसका भी मतलब होता है अंधविश्वास, ठीक है, अंधविश्वास हो जाता है, ठीक है। सैक्रेड मीन्स क्या हो जाता है, सैक्रेड मीन्स आप लोग जानते होंगे इसका भी मतलब हो जाता है पवित्र, ठीक है। तो ये इरेशनल आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा सुपरस्टिशियस का, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये दिया हुआ है मेंटर, MENTOR, मेंटर, ठीक है। मेंटर, मेंटर का जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये पहला दिया हुआ ऑप्शन गाइड, GUIDE, गाइड, ठीक है। बी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है जीनियस, GENIUS, जीनियस। सी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ है स्टाइलिश, स्टाइलिश दिया हुआ है। डी नंबर जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है फिलोसफर, PHILOSOPHER, फिलोसफर, ठीक है। चलिए इसका हम डिस्कशन कराते हैं। मेंटोर्स मीन्स क्या होता है भाई, मेंटोर मीन्स होता है वो, जैसे एक तरह से कोच कर सकते हैं, जैसे क्रिकेट टीम का कोई कोच है तो कोच को आप मेंटोर्स भी बोल सकते हैं। जो आपको रास्ता दिखाने वाला हो, जो आपको समझाने वाला हो कि ये चीज़ गलत है वो चीज़ सही है, उसको आप लोग मेंटोर्स बोल सकते हैं, ठीक है, मेंटोर बोलते हैं, ठीक। ये मेंटोर हो गया। और गाइड मीन्स भी वही होता है जो आपको सही रास्ता दिखाता है, ठीक है।
तो मेंटोर का जो सिनोनिम्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, गाइड हो जाएगा। जीनियस मीन्स जानते हैं बहुत तेज होता है। स्टाइलिश मीन्स भी जानते हैं आप लोग, जो जिसके पास जो बहुत स्टाइल में होता है, या कोई भी चीज़ जो स्टाइलिश होता है उसको बोल सकते हैं, मतलब स्टाइल में एक तरह से। ठीक है, चलिए आप लोग समझते होंगे। फिलोसफर मीन्स क्या हो जाता है, दार्शनिक हो जाता है। ठीक है, फिलोसफर मीन्स दार्शनिक हो जाता है। ठीक, तो इसलिए मेंटर्स का जो सिनोनिम्स हो गया वो क्या हो गया, गाइड हो गया। चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका गार्निश, GARNISH, गार्निश। गार्निश, इसका जो ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ है पेंट, PAINT, पेंट। बी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ है एडोर्न, ADORN। भाई ये बुक है, केवल इसमें से क्वेश्चन जो है देख रहे हैं। ठीक है, एडोर्न। एडोर्न। सी नंबर जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका क्या, गार्नर, GARNER, गार्नर। आगे है बेनिस। डी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ है BANISH, बेनिस। ठीक है, देखिए गार्निश, गार्निश मिस होता है आपको क्या, सजाना। क्या होता है, सजाना। गार्निश मिस होता है क्या, सजाना। गार्निश मिस होता है सजाना। पेंट मिस होता है जैसे दीवार पेंट करना। पेंट मिस क्या करना, पेंट करना, आप लोग समझते हैं। एडोर्न मिस भी क्या हो जाता है, सजाना हो जाता है, सजाना हो जाता है। गार्नर मिस होता है क्या, जुटाना या इकट्ठा करना, जुटाना। ठीक है, बेनिस मिस क्या हो जाता है, बेनिस मिस आपको होता है देश से निकाल देना। ठीक है, देश निकाल देना, निकाल देना। ठीक है, गार्नर मिस जुटाना या संग्रह करना लिख सकते हैं, संग्रह करना। ठीक, तो देखिए तो गार्निश का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एडोर्न हो जाएगा। इसका भी मतलब क्या होता है, सजाना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे है आपको इनफ्रक्टुअस। नेक्स्ट जो है आपको है इनफ्रक्टुअस, इनफ्रक्टुअस। ठीक है, इनफ्रक्टुअस पहला ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है इनफ्रक्टुअस का, मीनिंगलेस। मीनिंगलेस। ठीक है, बी नंबर जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है अननेसेसरी, अननेसेसरी। सी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है रिडंडेंट, रिडंडेंट। डी नंबर जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है फ्रूटलेस, फ्रूटलेस। चलिए देखिए इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इनफ्रक्टुअस। इनफ्रक्टुअस मीन्स क्या हो जाता है, इनफ्रक्टुअस मीन्स हो जाता है असफल, INFRUCTUOUS। इनफ्रक्टुअस मीन्स हो जाता है असफल। ठीक है, मीनिंगलेस मीन्स होता है अर्थविहीन, अर्थविहीन हो जाएगा। अननेसेसरी मीन्स जिसका कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, रेडंडेंट मीन्स हो जाएगा आपका फालतू। इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, फालतू हो जाएगा। जैसे अननेसेसरी मीन्स हो जाएगा फालतू, उसी तरह से इसका भी मतलब हो जाएगा, यानी कि रेडंडेंट मीन्स हो जाएगा फालतू। आगे है इसमें फ्रूटलेस, मतलब असफल। क्या हो जाएगा, फ्रूटलेस मीन्स क्या होता है, असफल, असफल। ठीक है, यानी कि आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, फ्रूटलेस हो जाएगा।
डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, फ्रूटलेस। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फाइडेलिटी, एक मिनट, DELITY, फिडेलिटी। ठीक है, फिडेलिटी मीन्स क्या होता है? स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति। फिडेलिटी मीन्स होता है स्वामी भक्ति। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर अफेक्शन, बी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है एलेगियंस, सी नंबर जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है एक्यूरेसी, ACCURACY, एक्यूरेसी। डी नंबर जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है लॉयल्टी। तो देखिए यहाँ पे आपको फिडेलिटी मीन्स क्या होता है? स्वामी भक्ति हो जाता है। अफेक्शन मीन्स क्या होता है? किसी से लगाव हो गया, वो अफेक्शन। चाहत यानी कि लगाव या चाहत लिख सकते हैं इसको, लगाव या चाहत। ठीक है, या स्नेह, ठीक है। नेक्स्ट है एलेगियंस मीन्स आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा देशभक्ति। क्या हो जाएगा? इसका भी मतलब हो जाएगा देशभक्ति, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा देशभक्ति, एलेगियंस। एक्यूरेसी मीन्स जानते हैं एकदम सही, गलत कहीं नहीं, एक्यूरेसी। लॉयल्टी मीन्स होता है स्वामी भक्ति, स्वामी के प्रति जो है लॉयल होना, यानी कि ये भी हो जाएगा स्वामी भक्ति। इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यानी कि डी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिडेलिटी, स्वामी भक्ति का ऑप्शन, लॉयल्टी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें है ग्रफ, ग्रफ। इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो एक दिया हुआ है हार्ड, ए नंबर दिया हुआ है हार्ड। बी नंबर जो दिया हुआ है ऑप्शन रफ, ROUGH, रफ। सी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें टफ, TOUGH, टफ। डी नंबर जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो स्टूर्डी, STURDY। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हार्ड मिस हो जाता है क्या? कठिन। रफ मिस हो जाता है रूखा, या क्या कह सकते हैं? रूखा, रफ। एक तरह से कह सकते हैं रफ मिस रूखा, या कठोर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगला है टफ, हार्ड, कड़ा। स्टोरी मिस होता है मजबूत। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रफ का मतलब हो जाएगा, इसका भी मतलब हो जाएगा रूखा। क्या हो जाएगा? रूखा, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा ग्रफ का रफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट एक्स का जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है डॉलफुल, DOLEFUL, डॉलफुल। ठीक है, डॉलफुल। इसका ए नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है मॉर्नफुल, MOURNFUL, मॉर्नफुल। बी नंबर जो ऑप्शन इसका दिया हुआ है वो दिया हुआ है सोबर। ठीक है, सी नंबर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है रिग्रेटफुल दिया हुआ है, रिग्रेटफुल, GRET, ग्रेटफुल।
ठीक है, इसमें से जो है ये वाला एक ई ज़्यादा लिख दिए हैं, चलिए इसको फिर से लिखते हैं। रीग्रेटफुल, सी नंबर ऑप्शन है रीग्रेटफुल। रिग्रेटफुल, REGREATFUL, रीग्रेटफुल। डी नंबर इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है चीयरलेस, चीयरलेस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डॉलफुल जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, डॉलफुल मीन्स क्या हो जाएगा, डॉलफुल मीन्स उदास, क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। ठीक है, मौनफुल मीन्स शोकाकुल, शोक मनाना, जब कोई मर जाता है तो उस समय जो है मौनफुल जो है सिचुएशन हो जाता है। ठीक है, सोबर मीन्स हो जाता है नम्र, नम्र। रिग्रेटफुल मीन्स हो जाता है आपका क्या, पश्चाताप करना या पछतावा करना। ठीक है, कोई काम कर दिए फिर सोचते हैं नहीं वो नहीं किए हुए होते तो अच्छा होता, या और किसी चीज़ के लिए आपको पछतावा है तो उसके लिए रिग्रेट होना पड़ता है। ठीक है, चीयरलेस मतलब समझते होंगे आप लोग, यहाँ भी उदास हो जाएगा, मतलब जिसके लाइफ में जो है क्या है, चीयर नहीं है, वो विदाउट चीयर का है। ठीक है, तो वो आपको चीयरलेस हो जाएगा, यानी कि उदास उसको एक तरह से बोल सकते हैं। तो डॉलफुल का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, चीयरफुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अगला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो आपको ये दिया हुआ है, फैटल, FATAL, फैटल। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है टेरिबल, TERRIBLE, टेरिबल। बी नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है डेडली, DEADLY, डेडली। सी नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है पॉइजनस, POISONOUS, पॉइजनस। डी नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है रॉन्ग, WRONG। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, फैटल मिस होता है आपका क्या, घातक, क्या होता है, घातक। टेरिबल मीन्स होता है भयानक, भयानक। ठीक है, डेडली मीन्स क्या हो जाएगा, डेडली आपका जो है, डेडली मीन्स भी हो जाएगा आपका घातक, क्या हो जाएगा, घातक। पॉइजनस मीन्स जहरीला, जहरीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रॉन्ग मीन्स हो जाएगा गलत। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये फैटल का जो है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जितना भी पढ़ाए हैं आपको सिनोनिम्स था, अब यहाँ पे जो है अपोजिट वर्ड है, यानी कि सिनोनिम्स है। जितना सर आपको पढ़ा रहे हैं अपोजिट वर्ड, अब आगे आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहले जितना था सिनोनिम्स था 50 वर्ड जो अभी कराए हैं, अब आगे जो करा रहे हैं वो आपको एंटोनिम्स है, यानी कि अपोजिट वर्ड है। ठीक है, पहला इसमें क्वेश्चन है अपोजिट वर्ड में एक्सोडस, EXODUS, एक्सोडस। ठीक है, इसका ए नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है इनफ्लक्स, FLUX, इनफ्लक्स। ठीक है, इसका बी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ है होम कमिंग, होम कमिंग। सी नंबर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ है रिटर्न, रिटर्न। डी नंबर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है रिस्टोरेशन, रीस्टोरेशन, रीस्टोरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, एक्सोडस मीन्स क्या होता है, सामूहिक प्रस्थान, कहीं जा रहे हैं तो समूह में जा रहे हैं उसको एक्सोडस बोलेंगे। ठीक है, सामूहिक प्रस्थान, सामूहिक, सामूहिक प्रस्थान। ठीक है,
क्या हो जाएगा, सामूहिक प्रस्थान हो जाएगा। और देखिए इनफ्लक्स मिस हो जाता है सामूहिक आगमन। क्या हो जाता है, सामूहिक आगमन। आगमन इसी जगह आपको मिल गया इसका ऑप्शन ए नंबर ही आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो है ये सबको भी देख ले। होम कमिंग मिस क्या होता है, घर आना, यानी कि घर वापसी करना, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, घर वापसी करना। रिटर्न मिस वापस आना। रीस्टोरेशन मिस होता है जैसे कोई स्टोर है वो खाली हो चुका है, पहले से भरा हुआ था, उसको खाली कर लिए, फिर उसको जो है भर रहे हैं, तो उसको रीस्टोरेशन बोलेंगे। चाहे कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ को जो है रीस्टोर कर रहे हैं, इसको आप बोल सकते हैं रीस्टोरेशन। ठीक है दोस्तों, जो भी आपको डाउट हो या आपको क्लास कैसा लगता हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये ओपन है कमेंट सेक्शन। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है ये जरूर हमको लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें, इनक्विजिटिव, INQUISITIV, इंक्विजिटिव। ठीक है, इंक्विजिटिव। ए नंबर ऑप्शन इसमें दिया हुआ है इनसिंसियर। बी नंबर ऑप्शन इसमें दिया हुआ है इनडिफरेंट। सी नंबर ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है इनसेंसिटिव। डी नंबर ऑप्शन इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिसगोइज्ड। ठीक है, तो इसको जो है एनालिसिस करते हैं। देखिए इनक्विजिटिव मीन्स होता है उत्सुक। क्या होता है, उत्सुक। इसका हिंदी हो जाता है उत्सुक। आगे है इनसिंसियर मीन्स हो जाता है, सिंसियर में इसको बोल सकते हैं बेईमान बोल सकते हैं। ठीक है, बेईमान। इनडिफरेंट मीन्स हो जाता है उदासीन। क्या हो जाता है, उदासीन। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज देख सकते हैं, इनक्विजिटिव मीन्स होता है उत्सुक, किसी काम को करने के लिए एकदम प्रेरित रहना या करने के लिए उत्सुक रहना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनडिफरेंट हो जाएगा कि उदासीनता है वो काम के प्रति, कि कोई काम करने के प्रति या किसी चीज के प्रति उदासीनता है। तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, इनसेंसिटिव आप समझते होंगे, जो सेंसिटिव नहीं है किसी काम के प्रति। ठीक है, डिसगोइज्ड मीन्स प्रच्छन्न आवाज या देखिए इन डिसगोइज्ड मीन्स क्या होता है, आवाज या आकृति को जो है क्या बदलने वाला, अलग अलग आवाज में बोलने वाला। ठीक है, मतलब बदल देने वाला, ताकि जो है कोई पहचान ना पाए। ठीक है, अगला है, चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कैंडिड, CANDID। कैंडिड मीन्स जानते होंगे स्पष्ट होता है। कैंडिड मीन्स स्पष्ट। ठीक है, इसका ए नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आउटस्पोकन। बी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है फ्रैंक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन वैसे अगर, चलिए आगे बात करते हैं। ABC नंबर इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है वो रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है वो डिसगोइज्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कैंडिड मीन्स स्पष्ट होता है, आउटस्पोकन मीन्स कह सकते हैं कि मुंह फट होता है, कोई कुछ भी बोलते रहता है ना, कोई होता है कि समझने से पहले ही कुछ भी बक 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 करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको बोल सकते हैं कि वो मुंह फट है, तो वो आउटस्पोकन है, मुंह फट। ठीक है, आगे देखिए फ्रैंक मीन्स भी स्पष्टवादी होता है। क्या होता है, स्पष्ट हो जाता है।
बोलते हैं कि हाँ हम जो है एकदम बहुत ही फ्रैंक आदमी है, यानी कि हम किसी चीज़ को छुपाते नहीं है या क्लियर स्पष्ट बोलते हैं किसी चीज़ में, वो घुलमुला करके नहीं बोलते हैं, तो वो फ्रैंक हो जाएगा। डेवियस मीन्स क्या हो जाता है, वो जो है ना एक निगेटिव माइंडसेट का जो होता है आदमी, उसी को डेवियस बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, निगेटिव माइंडसेट का आपको आदमी होता है, चालबाज होता है, उसको आप लोग बोल सकते हैं कि डेवियस है। डेवियस मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं चालबाज, चालबाज। ठीक है, डिसगोइज्ड मीन्स वही चीज हो गया जो अभी ऊपर में समझा है आपको, आवाज या आकृति को बदलने वाला, जो कि जिससे पहचान न हो पाए उसकी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे है कैंडिड हो गया, आगे है नादिर, NADIR, नादिर। नादिर ऑप्शन दिया हुआ है मॉडर्निटी, ए नंबर। बी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है जेनिथ। ठीक है, सी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है लिबर्टी। डी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस। अब इसमें आप ये बताइएगा, नादिर मीन्स होता है सबसे निम्नतम बिंदु, सबसे नीचे का जो बिंदु होता है उसको नादिर बोलते हैं। ठीक है, निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु। ठीक है, आगे हो गया नादिर मीन्स हो गया मॉडर्निटी। मॉडर्निटी मतलब समझते हैं आधुनिकता हो जाएगा, आधुनिकता। ठीक है, जेनिथ मीन्स होता है सबसे ऊपरी पॉइंट जो है बोल सकते हैं, जेनिथ मीन्स सबसे ऊपरी पॉइंट। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, न्यूनतम बिंदु का सबसे ऊपरी बिंदु बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे ऊपरी पॉइंट, ऊपरी पॉइंट या बिंदु। ठीक है, आगे है लिबर्टी मीन्स जानते हैं क्या होता है, छूट होता है, आज़ादी होता है, मुक्ति होता है। प्रोग्रेस मीन्स विकास करना। ठीक, चलिए आगे है अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कल्पेबल, CULPABLE, कल्पेबल। कल्पेबल, इसका जो ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है डिफेंडेबल, डिफेंडेबल। ठीक है, बी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है ब्लेमलेस। ठीक है, सी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है केयरलेस, केयरलेस। डी नंबर जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है इररेस्पॉन्सिबल, इररेस्पॉन्सिबल। एन इसमें से छूट गया, इररेस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब देखिए कल्पेबल भी हो जाएगा निंदनीय, क्या होता है, निंदनीय। ठीक है, कल्पेबल भी हो जाता है निंदनीय। डिफेंडेबल मीन्स आप लोग समझते होंगे जिसका डिफेंड किया जा सके, जिसका बचाव किया जा सके, जिसको हम लोग क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं, या जिसको सोचते हैं कि नहीं, जैसे होता है ना कि हम अपने घर में कोई अगल बगल के लोग से अगर मेरे भाई का झगड़ा होता है या किसी का भी होता है मेरे फैमिली से, तो आप उसको क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं, बचाव करते हैं, वही डिफेंडेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बचाव करना। आगे होता है ब्लेम, आगे है ब्लेमलेस, मतलब किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डालना, बिना ब्लेम का है वो। ठीक है, ब्लेमलेस है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उल्टा ही चुनना है ना, तो यहाँ पे आपका जो है ब्लेमलेस हो जाएगा। ठीक, निंदनीय है जो कि आपको, जिसको जो है निंदा कर सकते हैं, लेकिन जिसको निंदा नहीं किया जा सकता है तो वो क्या हो जाएगा, ब्लेमलेस हो जाएगा। केयरलेस हो जाएगा बेफिक्र, केयरलेस मीन्स हो जाता है क्या, बेफिक्र। इररेस्पॉन्सिबल मीन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स नहीं लेने वाला,
आप कोई बात बोले या कुछ आप जो है आपके बातों का कोई सामने वाला रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहा है तो इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कल्पेबल हो क्या। नेक्स्ट है आपका क्या, फैसिलिटेट, FACILITAT, फैसिलिटेट। ठीक है, FACILITAT, फैसिलिटेट। पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है हेल्प। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसमें दिया हुआ है प्रोपोगेट, प्रोपोगेट। ठीक, सी नंबर इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है हिंडर। ठीक है, डी नंबर जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है रिजेक्ट। ठीक है, रिजेक्ट। देखिए फैसिलिटेट मीन्स क्या होता है, किसी को फैसिलिटी देना, सुविधाजनक बनाना या सुविधा देना कह सकते हैं। एक तरह से क्या बोल सकते हैं, सुविधा देना। ठीक है, हेल्प मीन्स क्या हो जाएगा, मदद करना, मदद। प्रोपोगेट मीन्स होता है किसी बात को का जो है प्रचार करना। क्या करना, प्रचार करना। प्रोपोगेट मीन्स प्रचार करना। ठीक है, हिंडर मीन्स क्या होता है, सुविधा नहीं देना। उसको और भी किस भाषा में किस में बोल सकते हैं, हिंडर मीन्स हो जाता है बाधा पहुंचाना। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाधा पहुंचाना। निगेटिव वर्ड है, बाधा पहुंचाना। ठीक, रिजेक्ट मीन्स होता है आप जानते होंगे रद्द करना। ठीक है, तो फैसिलिटेट मीन्स होता है सुविधा देना। तो इसका आपका जो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, प्रचार करना। नहीं सॉरी, ये बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर हो जाएगा हिंडर, बाधा पहुंचाना। सुविधा देना का उल्टा क्या हो जाएगा, बाधा पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, इसको जो है मिस स्पेल्ड वर्ड में भी आप लोगों को काम आएगा। ठीक, चलिए आगे है कमेंड, COMMEND। कमेंट मिस होता है प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशंसा करना। इसका ए नंबर जो ऑप्शन है वो है फिनिश। बी नंबर ऑप्शन इसमें दिया हुआ है रिकमेंड। सी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है क्रिटिसाइज। डी नंबर ऑप्शन जो है रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट। तो देखिए कमेंड मीन्स होता है प्रशंसा करना, फिनिश मीन्स होता है समाप्त करना। ठीक है, समाप्त करना। रिकमेंड मीन्स होता है और किसी को आपने रिकमेंड किया है किसी काम, जैसे कोई काम कर रहा है, जैसे मान लेते हैं मेरे ही यहाँ आप मेरे बैच में किसी को रिकमेंड कर रहे हैं कि जाओ भाई विकास सर जी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो यानी कि किसी को आप बता रहे हैं कि आप वहाँ पे जाओ। ठीक है, रिकमेंड करना ये हो जाता है, रिकमेंड करना। ठीक है, अनुशंसित करना इसको बोल सकते हैं। रिकमेंड करना को अनुशंसित करना, अनुशंसित करना। ठीक है, अनुशंसित करना। क्रिटिसाइज मीन्स होता है आलोचना करना। क्रिटिसाइज मीन्स होता है आलोचना करना। रिक्वेस्ट मीन्स होता है क्या, आदर करना, आदर सत्कार करना। ठीक है, तो आपको इसको उल्टा चुनना है। प्रशंसा का क्या हो जाएगा, आलोचना यानी क्रिटिसाइज करना। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं हुआ होगा, बहुत ही आराम से धीरे धीरे समझा रहे हैं और आप लोग को उम्मीद करते हैं कि समझने भी बढ़िया से आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे है, अगला क्वेश्चन है कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है डेविएशन।
बी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है डाइल्यूशन। सी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिस्ट्रैक्शन। ठीक है। डी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ है डाइवर्जन। ठीक है, डाइवर्जन। ठीक है, तो देखिए कन्फर्मिटी में क्या होता है, सबसे पहले पालन करना। क्या होता है? पालन करना। डेविएशन, डेविएशन में सबका क्या हो जाएगा? डेविएशन। डेविएशन आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में। डेविएशन का मतलब होता है विचलन, यानी कि घूम जाना, डेविएट कर जाना। कहीं रास्ते पे आप जा रहे हैं, वहां से मुड़ करके कहीं और चले गए, मतलब आपका मन है कि नहीं हम पटना जाए, रास्ते में गए, बीच में ही आप वहां से डेविएट हो गए, मतलब किसी और दूसरे रास्ते में चले गए, यानी कि विचलन। इसको हम शुद्ध हिंदी में लिखे तो विचलन हो जाएगा। ठीक है, ठीक समझ रहे हैं, यानी कि डेविएशन। यहाँ पे ऑप्शन आपका उल्टा यही हो जाएगा, कन्फर्मिटी का डेविएशन ही हो जाएगा। चलिए अगला भी देख लीजिए, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का भी मतलब होता है आपका क्या? घोल होता है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, या विलियन होता है, विलियन होता है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन मीन्स आप लोग जानते होंगे, डिस्ट्रैक्ट कर जाना। ठीक है, डाइवर्जन मीन्स भी क्या होता है? परिवर्तन कर जाना। ठीक, ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अफिर्म, AFFIRM, अफिर्म। ठीक है, अगला है इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है अफिर्म का, दिया हुआ है रिफ्यूज। रिफ्यूज। बी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है रिफ्यूज के बाद निगेट, निगेट NEGATE। सी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है नेगलेक्ट, नेगलेक्ट NEGLECT। ठीक, नेगलेक्ट। एक मिनट, हो सकता है कि ये वाला आपको LECT, नेगलेक्ट। डी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है नेगलेक्ट के बाद एवॉइड। ठीक, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? अफिर्म मीन्स, अफिर्म या देखते होंगे आप जब इंग्लिश पढ़े होंगे टेंस में, तो उसमें अफिर्मेशन जो है पढ़ना है। तो अफिर्मेशन मीन्स होता है क्या? पालन करना। पॉजिटिव वर्ड होता है, पॉजिटिव के सेंस में होता है पालन, पालन करना हो जाएगा। ठीक है, रिफ्यूज मीन्स जानते हैं, किसी को ऐन वक्त पे होता है ना कि हाँ भाई हम आपका काम नहीं करेंगे, जा रिफ्यूज कर देना होता है। ठीक है, निगेट, निगेट मीन्स होता है आपका निगेटिव सेंस में आपका ये भी हो जाता है, किसी के बात को क्या करना? काट देना। ठीक है, निगेट हो जाता है। नेगलेक्ट करना मतलब क्या होता है? किसी को साफ जो है नेगलेक्ट कर देना, इग्नोर कर दिए उसको। ठीक है, वो हो जाता है। एवॉइड मीन्स भी वही होता है, किसी को इग्नोर कर देना, किसी के बात को, वो एवॉइड हो जाता है। इसका अफर्मेशन मीन्स पालन करना, उसका हो जाएगा निगेट। मतलब आपको यहाँ पे सीधा हो जाएगा, किसी के बात को काट देना या पालन नहीं करना, किसी के बात को काट देना। ठीक है, किसी के बात को काट देना या पालन नहीं करना। चलिए अगला क्वेश्चन है अफिर्म के बाद ऑटोनोमी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, ऑटोनोमी, AUTONOMY, ऑटोनोमी। ठीक, ए नंबर है स्लेवरी, स्लेवरी। बी नंबर है सबऑर्डिनेशन। सी नंबर इसका है सबऑर्डिनेशन हो गया। डिपेंडेंस,
डिपेंडेंस। डी नंबर है इसका सबमिसिवनेस। सबमिसिवनेस। ठीक है, तो ऑटोनॉमी में समझते होंगे क्या होता है, स्वायत्तता होता है, स्वायत्त। ठीक है, यानी कि जो संस्था इंडिपेंडेंट हो, जैसे कोर्ट क्या है, स्वायत्त संस्था है, मतलब इंडिपेंडेंट संस्था है, उसका ऑटोनॉमी खुद के पास है, किसी के द्वारा जो है वो रेगुलेट या नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उसको बोलेंगे ऑटोनॉमी। स्लेवरी मीन्स क्या होता है, गुलामी हो जाता है, जो गुलामी करता हो। आगे है सबऑर्डिनेशन मीन्स क्या हो जाता है, अधीनता हो जाता है। तो स्वायत्तता का हो जाएगा यहाँ पे क्या, अधीनता हो जाएगा, अधीनता। ठीक है, डिपेंडेंस मीन्स किसी के ऊपर डिपेंड रहना, उसके ऊपर डिपेंड रहना। सबमिसिवनेस मीन्स क्या हो जाएगा, सबमिसिवनेस मीन्स हो जाएगा दब्बूपन। क्या हो जाएगा, दब्बूपन। समझ रहे होंगे आप लोग, दब्बूपन। ये आपका 100 वर्ड जो है ना अभी हम क्लियर कराए हैं। ठीक है, तो जितने सारे लोग होंगे वो बढ़िया से जो है इसको पढ़िए। आपको कहीं भी कोई भी तकलीफ हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और जो लड़का जो नहीं लिए हुए हैं कोर्स, वो ज़रूर जो है कोर्स लीजिए। और कोर्स लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 7250005616 पे आपको जो है 499 रुपीज़ जो है पेड कर देना है। उसके बाद जो है हम आपको इसमें ऐड कर देंगे और इसका जो स्क्रीनशॉट होगा इसी नंबर पे शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम आपको सिविल कोड क्लर्क, पियोन और BHPCL का, PHCL का क्लर्कियल पोस्ट, उस पर जो आपको ये वर्ड सब काम आएगा। उसका बैच चला रहे हैं, उसमें आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।